नमस्कार दोस्तों, हम संख्या पद्धति के बारे में विस्तार रूप से बताएंगे। धन पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक हो सकती हैं, उसे धन पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो जीरो से प्रारंभ होती हैं, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। ये एक से शुरू हुई धन पूर्णांक संख्या, इसमें जीरो लगा दिए, पूर्णांक संख्या। कितनी सरल भाषा में समझ जाएंगे आप इसको। 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत, कुछ भी हो सकता है अनंत तक। ऋण पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जो माइनस से शुरू होती हैं और बढ़ते क्रम में जाती हैं। अनंत से शुरू होकर के 3, 2, 1 इस तरह से होती हैं, उन्हें ऋण पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। सम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से कट जाएं, सम संख्याएं कहलाती हैं। 2, 4, 6, 8, 10 अनंत इस तरह से। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती, विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। अब देखिए आप, 2 संख्याएं 15 और 9, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर भी विषम संख्या, फिर भी ये हम सम में नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सबसे छोटी सम संख्या 2 को माना गया है। तो अगर हम विषम संख्याएं की बात करेंगे तो विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से न कटे, विषम संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो अपने और स्वयं और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से कट जाएं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 4, 8, 12 अनंत। अभाज्य संख्याएं स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटती, अभाज्य संख्याएं कही जाती हैं। इस तरह से अभाज्य संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से न कटे, अभाज्य संख्याएं। सहअभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 संख्याएं लगातार हो और दोनों अभाज्य हो। जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 11। इनमें उन संख्याओं को भी लेते हैं जिनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अर्थात 8, 11। 8 संख्या कट रही है लेकिन 11 नहीं कट रही है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 8 को भी काट दे और 11 को भी काट दे, तो ये संख्याएं भी सहअभाज्य संख्या हो जाएंगी। या 9, 11 ये भी हो जाएंगी, 11, 13 ये भी हो जाएंगी। कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट देगी। इस तरह 3, 5, 7, 11, 8, 11। परिमेय संख्याएं ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही से देखना आपको इसको। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं, जिनको हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए 2 हो तो भी हम 2/1 कर सकते हैं, -2 हो तो भी हम -2/1 कर सकते हैं, या 1/2, 1/3, 1/4 ऐसी कोई संख्या हो जिसको हम a/b के रूप में लिख सकें,
परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इसमें 22/7 भी आता है, जो कि पाई का मान 22/7 होता है, लेकिन पाई को अपरिमेय संख्या में रखा गया है। तो याद रखिएगा, परिमेय संख्याएं 1/2, 2/3 या 4, 5, 6, चाहे जो संख्याएं हो जिनको हम 1/2 के रूप में लिख सकें, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको हम मतलब जिनका मान अनंत होता है, जिनको हम a/b के रूप में नहीं लिख सकते। उदाहरण के लिए, यदि हम करड़ी में 4 रख दें तो इसका मान 2 होता है, करड़ी में 9 रख दें तो इसका मान 3 होता है, तो ये आसानी से निकल जाएगा। तो ये संख्याएं परिमेय संख्याएं हैं, इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याओं में लिख सकते हैं। करड़ी में 4, करड़ी में 9, करड़ी में 16। लेकिन यदि करड़ी में 3 हो, करड़ी में 5 हो, तो इन संख्याओं का निकटतम मान दशमलव में ही आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। चलिए, करड़ी में 3, करड़ी में 5, पाई, ऐसी कोई भी संख्या हो जिसका मान दशमलव में आए, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब हम चलते हैं संख्याओं के बारे में, योग ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या पढ़े हैं, तो प्राकृतिक संख्या का योग निकालते हैं। 1 से 20 तक प्राकृतिक संख्या का योग। आप बताइए, अब क्या करें हम? 1 से 20 तक का निकालना है। अब हम 1 + 2 + 3 करें तब तो बड़ी बात है, 1 से 20 तक निकालना है। लेकिन यदि इसी संख्या को 1 से 100 तक कर दें तब तो और बड़ी बात हो जाएगी। 1 जोड़े, फिर 2 जोड़े, फिर 3 जोड़े। यदि इसी को 1 से 1000 कर दें तब तो और मुसीबत खड़ा हो गया। इसलिए इसको आसानी से सॉल्व करने के लिए हम आपको बताते हैं, जहां तक निकालना हो उससे 1 प्लस करके बटे 2 कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। 20 तक निकालना है, 20 × 21 बटे 2, 2 है 20, 21 है 210। इस तरह से कोई संख्या निकालना हो आपका तुरंत निकल जाएगा। मान लीजिए 50 तक निकालना हो, 50 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, 50 तक की प्राकृतिक संख्या का योग, तो हम क्या करेंगे? 50 का निकालना है, 50 से 1 प्लस कर देंगे। आप बताइए कितना होता है? जोड़ के बताइए फटाफट, कितना होता है? 51। 50 × 1/2। अब 2 से हम भाग करेंगे, 25 आ जाएगा। अब यदि आपको पढ़ना नहीं आता है तो 5 का पढ़ना पड़ेगा, और यदि आपको आता है तो 25 का पढ़ते डायरेक्ट आप कर सकते हैं। 25 करने 25 के 5 हासिल 2, 25 × 5 125 और 2 127। तो हमारा उत्तर आ गया 1275। लेकिन ये शुरू से हो रहा है, तब तो हम सॉल्व कर लिए इस तरह से। यदि ऐसे ही क्वेश्चन 20 से पूछ लें तो हम क्या करेंगे? आइए उस तरह से प्रश्न देखते हैं। हम 20 से 40 तक प्राकृतिक संख्या का योग बराबर क्या होगा? चलिए, अब कैसे लगेगा? तो दिक्कत हो गई। 20 से 40 पूछ लिया, या 40 से 80 पूछ सकता है, या 80 से 120 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्वेश्चन कोई अस्थायी होता नहीं है, इसलिए आपको हम बताते हैं। पहले देखिए 1 2 3 4 5 6, अगर इस तरह से दिया हो, पूछ ले योग 4 से लेकर के 6 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। तो यदि हम कुल जोड़ ले, यानी 1 से लेकर के 6 तक का निकाल ले, तो 3 3 6 4 10 5 15 6 21,
ठीक, जोड़ के बताइए जल्दी से। 31 हुआ ना, ठीक। अब इसमें 1 2 2 1 3 हो गया, 3 3 6, 6 को यदि हम माइनस कर दे तो 15 बच जाएगा हमारा, -6 बराबर 15। अब देखिए क्या होता है। तो यदि हम, ये तो छोटा सवाल है, निकाल लिए। अब यदि हम 1 से 6 तक का निकाल लें पूरा और उसमें से 1 से 3 तक का घटा दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। उदाहरण के लिए 6 5 11 4 15 आ गया ना। चलिए ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है ये। तो ये दोनों आप लोग अभ्यास करेंगे, खुद लगा करके हमको कमेंट करेंगे या आपका आंसर कैसे आता है। ऐसे 2 1 सवाल और सॉल्व करेंगे और इमेज लेकर के हमको आप भेजेंगे। तो 1 2 20 से 40 तक निकालना हमको, तो हम क्या करेंगे, 1 से 40 तक का पहले ज्ञात कर लेंगे। तो 1 से 40 तक का ज्ञात करने के लिए 40 गुणे 41/2। अब देखिए, अब दीजिए भाग, 2 भी सही है 40, जीरो उठा करके ऐसे रख दीजिए। चाहे इतना पहाड़ा हो, आपको जीरो उठा करके पहले रख देना है तो हल्का हो जाता है। अब यहां बच जाएगा 2 2 एकने 2 2 चौके 8, कितना मिला 820। लेकिन ये 40 से लेकर के 1 से लेकर के 40 तक आया, हमको चाहिए 20 से 40 तक। तो यदि हम 1 से लेकर के 19 तक का घटा दें तो क्या बच जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए, तो 19 तक का निकालने के लिए 19 गुणे 20/2, 2 दहाई 20, 19 दहाई 190, 100। अब 190 हम घटा देंगे, 0 से 0, 2 से नहीं निकलेगा, 12 12 से 9 गया, 3 बच गया, 7 7 से 1 गया 6 6 37 हमारा आंसर आ गया। चलिए, अब सम संख्या देखते हैं। इसका यदि आप ऐसे नहीं लगाना चाहते हैं तो एक हम आपको सूत्र दे रहे हैं, n कोष्टक में n+1/2। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यदि प्राकृतिक संख्या निकालना हो तो सीधे ऐसे सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखेंगे सम संख्या। सम संख्या के लिए क्या होता है, 2 से 20 तक सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बराबर क्या होगा, आपको पता है 2 सम संख्या है, 2 के बाद फिर 4 सम संख्या होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी। इस तरह से लिखेंगे तो 20 है, हम पता कर ले रहे हैं। यदि 500 तक दे दे, 1000 तक दे दे तो हमको समस्या हो जाएगी ना। इसलिए हम क्या करते हैं, पहले समझते हैं सम संख्या कितनी हो सकती है, कहां से कहां तक। तो यदि अंतिम संख्या सम है तो उसका आधा करने पर हमको सम संख्याएं मिल जाती हैं। यानी 2 से 20 तक 10 सम संख्याएं मिल जाएंगी। यदि 2 से हम 31 कर दें तो भी हमको 10 ही सम संख्या मिलेगी। लेकिन यदि 2 से 22 कर दें तो हमको 11 सम संख्याएं मिलेंगी। ठीक, अब आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 50 तक कितनी, 25 हो जाएंगी। 51 तक कितनी, वो भी 25 हो जाएंगी। लेकिन यदि हम इसको 52 कर दें तो हमारे पास कितनी सम संख्याएं मिलेंगी, बोलिए जल्दी बोलिए, आप बोलिए बाबू, बोलिए जल्दी बोलिए, कितने हो जाएंगी, 26। इस तरह से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अब हम आपका। तो 10 सम संख्याएं हो गई। इसके लिए क्या करते हैं हम, सीधा 10 गुणे 11, इसमें बटे करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा 11 दहाई 110, यही आपका आंसर हो गया। या इसके लिए सूत्र नोट कर लेना, n+1। आगे देखिए, इसी में दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। यदि पूछ ले प्रथम 20 सम संख्या का योग क्या होगा, आप बताइए। यहां प्रथम की बात कर दिया, यहां से 2 से 20 तक किया था। तो प्रथम का मतलब होता है जितना बोलेगा उतनी ही सम संख्या। इसका मतलब ये बोलेगा कि यह 1 से 40 तक की बात किया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि वो 20 तक की बात कर रहे हैं, इसका मतलब वो 40 तक का पूछ रहे हैं। यदि वो पूछ ले
कि प्रथम 100, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो 200 तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि आधी संख्याएं सम होती हैं, ये हम पहले से जानते हैं। चलिए, तो 20 हमारे पास सम संख्याएं हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 20 गुणे सीधा 1 प्लस कर देंगे, सीधा 1 प्लस कर देंगे। तो 0 को उठा करके आप रख दीजिए, 0 को उठा रखने पे हल्का हो जाता है। 2 1 में 2, 2 दूना 4, 420। इस तरह से हमारी संख्याएं सम निकल जाएंगी। आइए अब विषम देखते हैं। विषम संख्या देखते हैं। 1 से लेकर 20 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो जितनी संख्याएं होती हैं उसका हम आधा कर देते हैं। 1 से 20 तक विषम संख्याएं 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे, हमको विषम संख्या का योग मिल जाएगा। इस तरह से चाहे जो संख्या हो 100 तक हो तो विषम, 1 से 100 तक हो तो विषम संख्याएं 50 हो जाएंगी। 1 से 200 तक हो तो विषम संख्याएं 100 हो जाएंगी। लेकिन 1 से 201 हो तो जो 1 हो रहा है 201 वो भी विषम संख्या है, 101 विषम संख्या हो जाएगी। इस तरह से कोई भी आंसर पता करना होगा तो हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अंत में बताना चाहेंगे सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे छोटी विषम संख्या 1, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। याद रखना। यदि वीडियो अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद।